सुनसान कब्रिस्तान में एक ताजी कब्र के पास बैठकर 18 साल का एक लड़का फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, कहाँ जाऊंगा? हाँ माँ, मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख झेले हैं और मैं भी तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। अब मैं क्या करूँ माँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। माँ की मौत पर कलेजा फाड़ कर रोने वाला यह लड़का आगे चलकर 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित व्यक्तियों में से एक बना। विश्व में अगर सबसे क्रूर तानाशाह की बात की जाए तो इसका ही नाम आगे आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर की। हिटलर जो अपने कड़े नियमों और क्रूर अंदाज के लिए विश्व विख्यात था। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, विश्व के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी हिटलर के नाम से थर-थर कांपते थे। बस हमारे देश के जानदार क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर। तो आइए दोस्तों, अब आप टॉक्स इन हिंदी के साथ जुड़ जाएं। हम आपको बताएंगे कि एक आम लड़का कैसे बना दुनिया का सबसे तानाशाह शासक, जिसके नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। हिटलर, इसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। इसका जन्म 20 अप्रैल सन 1889 को ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पे हुआ था। हिटलर के पिता का नाम एलोइम हिटलर और माता का नाम क्लारा पाजल था। क्लारा एलोइम की तीसरी पत्नी थी। हिटलर अपने माता पिता की चौथी संतान था। सन 1903 में पिता की मृत्यु के बाद हिटलर के घर के हालात बहुत ही बिगड़ गए थे। उसके कुछ वर्ष बाद ही उसकी माता का भी निधन हो गया। इसके बाद हिटलर पढ़ ना सका। फिर उसने पोस्ट कार्ड बेचने का काम किया, जिससे वो अपना गुजारा करने लगा। दोस्तों, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि हिटलर को बचपन से ही पादरी बनने का शौक था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार पादरी ने हिटलर को डूबने से बचाया था। तभी से हिटलर पादरी बन के दूसरों की मदद करना चाहता था। हिटलर को चित्रकला का भी शौक था। पढ़ाई छोड़ने के बाद हिटलर ने नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेना चाहा, पर परिवार का दैनिक हालत आड़े आ गई। इसके बारे में एक बात और कही जाती है कि उसे चॉकलेट बहुत पसंद थे। वो चॉकलेट का इतना बड़ा शौकीन था कि एक दिन में 1 किलो चॉकलेट खा जाता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जरूरी नहीं कि जो लोग बच्चों जैसा शौक रखते हैं उनका सोच भी बच्चों जैसा ही हो। कुछ ऐसा ही था ये हिटलर। ये क्रूर तानाशाह शिक्षा तो कम ही ले पाया था, लेकिन ये एक प्रभावशाली वक्ता था जो अपने भाषणों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। हिटलर बचपन से ही जर्मन राष्ट्रवाद का प्रशंसक था। इस बात का पता हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में रहकर भी हिटलर जर्मनी का राष्ट्रगान गाता था। सन 1913 में हिटलर जर्मनी के म्यूनिख शहर में बस गया और उसने जर्मन सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन दी। सन 1914 में उसे जर्मन सेना में भर्ती कर लिया गया तथा प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर के देश के प्रति समर्पण और भक्ति देखकर उसे कई पुरस्कार दिए गए। परंतु प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण से हिटलर को बहुत दुख हुआ, जिसके लिए उसने जर्मनी के नेताओं और यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। हिटलर के दिलों में यहूदियों के लिए नफरत तो थी ही, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हार जाना उसके दिलों में यहूदियों के प्रति नफरत और बढ़ा दिया। सन 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी। वह नेशनल सोशलिस्ट ऑर्बिट पार्टी यानी दोस्तों नाजी पार्टी का गठन कर डाला। इनका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। उसने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है, और वो खुद को आर्य वंश का मानता था। इस दल में केवल उन लोगों को शामिल किया गया जो यहूदियों से नफरत करते थे।
इस दल का काम यहूदियों से काम करवाना और उनके अधिकारों को छीनना था। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। सन 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाया। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुना दी गई। जेल में ही उसने मीन कैंप यानी दोस्तों मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी, जो उसकी आत्मकथा थी। सन 1932 तक नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो चुकी थी, जिसकी मदद से उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, परंतु वो हार गया। लेकिन सन 1933 के चांसलर के चुनाव में उसे सफलता मिली और वो जर्मनी का चांसलर बन गया और राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद वो जर्मनी का राष्ट्रपति भी बन बैठा। राष्ट्रपति बनते ही उसने यहूदियों पर अत्याचार करने शुरू किए। सन 1933 से लेकर 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। फिर उसने नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की। उसके साम्राज्य में यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। हम यह कह सकते हैं कि उसने समूचे यहूदियों को जड़ से खत्म करने की सोची समझी और योजनाबद्ध कोशिश की। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी, जिसमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। इसे इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार कहा गया। हिटलर काफी तेज तर्रार, रूखे स्वभाव वाला एक निर्दयी इंसान माना जाता था। 1 सितंबर सन 1939 में यूरोप को नियंत्रित करने के लिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। वो पूरे ब्रिटेन में अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसके लिए कई राज्यों से उसने संधि भी की और कई राज्यों को अपने वश में कर लिया। वह पूरे विश्व में एकल अधिपत्य बनाने की चाह में करोड़ों जानों को खत्म किया और करोड़ों जानों को दांवों पर लगा दिया। कितने घर बर्बाद हुए और कितने बच्चे अनाथ हुए, इसका तो फल उसे मिलना ही था। इस विश्व युद्ध में हिटलर का सबसे बड़ा अपराध यह था कि वह अपना अधिपत्य पूरे विश्व में जमाना चाहता था। उसे इस विश्व युद्ध के छिड़ने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। वह बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, उसे किसी का भय न था। हिटलर की युद्ध में सबसे बड़ी हार तब हुई जब कुछ समय बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। इससे हिटलर की नीति डमाडोल होने लगी, क्योंकि उसके खिलाफ उसी के लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू किए और जब अपने ही दगा देने लगे तो उसकी हार तो निश्चित ही थी। जो हिटलर को इस युद्ध में मिला, उसका आतंक अब युद्ध में धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी योजना भी अब धरी की धरी रह जाती थी। उसने जितने राज्यों पर अपना अधिपत्य जमाया था वो सब उसके हाथों से निकलते चले गए। इस तरह उसकी हार के साथ साथ जर्मनी की भी हार होती चली गई। हिटलर यह सब सह ना पाया और वो हताश होकर बर्लिन में अपनी हार के अंतिम चरण में प्रवेश किया। जब रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया तब उसकी पूरी तरह से हार हो गई। विश्व युद्ध में खुद को कमजोर पाकर और खुद की पराजय देखकर 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बंकर में छुपकर अपनी पत्नी के साथ गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों की जान गई और इस प्रकार जर्मनी की आक्रामक राजनीति और क्रूर तानाशाह का अंत हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अब हम यही खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हिटलर के इस क्रूरतम शासन के बारे में क्या सोचते हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।